180 करोड़ रुपए की 3 साल में मनी लॉन्ड्रिंग हुई। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी, ऐसी कौन सी डायमंड हीरे की माइन थी उनकी पत्नी की। एक घरेलू हैं, वो घरेलू पत्नी है, उनकी हाउसवाइफ हैं। कहाँ से 180 करोड़ रुपए आए? ये आम जनता का पैसा है। इसकी ईडी या सीबीआई से जांच होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी, लेकिन अगर धामी जी किसी दबाव में आएंगे, अपने पूर्व मुख्यमंत्री को बचाने का प्रयास करेंगे, तो मैं हमें वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके खिलाफ मैं मोर्चा खोलूंगा। कानपुर विधानसभा के कैंप कार्यालय रुड़की में स्थित, जो कि नहर किनारा में है। आज पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के जो रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनको लेकर आज उन्होंने प्रेस वार्ता करी है। क्या उन्होंने कहा, आइए जानते हैं। सर, आज आपने पूर्व मुख्यमंत्री पे जो आरोप लगाए भ्रष्टाचारी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे जनता से, शहर की? देखिए, 200 करोड़ के काले धन को, ये पैसा जो है उत्तराखंड की आम जनता का पैसा है। ये आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। उसको लोगों के फर्जी नामों पर, जिन लोगों को यही नहीं पता कि उनके नाम पर फिक्स डिपॉजिट्स के अकाउंट्स बनाए गए, लगभग 50,000 लोगों के नाम पर अलग अलग जगहों से पैसा डिपॉजिट किया गया नगद में, और उसके बाद उसको बैंकों में जमा करा के उस काले धन को सफ़ेद किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सलाहकार, जिनको 2017 में शपथ लेने के तत्काल बाद मुख्यमंत्री ने औद्योगिक सलाहकार नियुक्त किया था, उनकी पत्नी के बैंक खातों में कंपनी की 180 करोड़ रुपए की 3 साल में मनी लॉन्ड्रिंग हुई। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी, ऐसी कौन सी डायमंड हीरे की माइन थी उनकी पत्नी की। एक घरेलू हैं, वो घरेलू पत्नी है, उनकी हाउसवाइफ हैं। कहाँ से 180 करोड़ रुपए आए? ये आम जनता का पैसा है। इसकी ईडी या सीबीआई से जांच होनी चाहिए। अब मामला पटरी पर आया है और मुझे लगता है इसको इसके अंतिम मंजिल तक मैं पहुंचा के रहूंगा, दोषियों को सजा दिलाकर रहूंगा। ये 200 करोड़ रुपए आम जनमानस को वापस मिलना चाहिए। सर से हम ये भी जानेंगे कि सर ने भी बताया प्रेस वार्ता में कि उन्होंने रैंडमली जांच करी है, लोगों के घर घर जा जाकर जिन लोगों के उस खाते में पैसे थे। सर, कैसे आपको चला पता कि उनके यहाँ पर पैसा था और उन्होंने जमा करा रखा है? देखिए, मैंने एक बार अखबार में पढ़ा था कि आरबीआई ने उत्तराखंड सरकार को एक पत्र जारी किया था, जिसमें उसने कुछ कंपनियों के नाम लेकर ये कहा था कि ये कंपनियां गलत कामों में संलिप्त हैं, इनके द्वारा गलत फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की जा रही हैं और इन कंपनियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी द्वारा कार्रवाई करी गई, बैठक बुलाई गई और एसटीएफ से जांच कराने के लिए आदेश किए गए। 24 घंटे के अंदर वो पूरी पत्रावली गायब हो गई, पत्र गायब हो गए, किसी को पता ही नहीं लगा कि वो कहाँ गए। सर, ईडब्ल्यूडी जो है जांच, हाँ, ईडब्ल्यू जो जांच एजेंसी है, उसमें जांच चल रही है, उस पर क्या कहेंगे सर, उसको लेकर आप? देखिए, अब आपने पहला सवाल किया था आपको कैसे पता लगा। हमने लगभग 25,000 लोगों की सूची रजिस्ट्रार से, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर से ली। उसके बाद रैंडमली उन पे घरों पे जाके पता करना शुरू किया, तो पता लगा कुछ मृतक हैं, कुछ लोगों को यही नहीं पता उनके नाम पे बैंक खाते खुले हैं, कुछ लोगों को यही जानकारी नहीं है कि किसने उनके नाम पर पैसे जमा करा दिए, कुछ विधवाएं थी जिनको पता ही नहीं था, कुछ साइकिल वाले, चाय वाले, ऐसे लोग भी जिनको पता ही नहीं कि उनके नाम पर लाखों रुपए के फिक्स डिपॉजिट्स बनाए हुए हैं। अब रही ईओडब्ल्यू की बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ईओडब्ल्यू को जांच सौंपी है। मुझे उम्मीद है कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी, लेकिन अगर धामी जी किसी दबाव में आएंगे, अपने पूर्व मुख्यमंत्री को बचाने का प्रयास करेंगे, तो मैं हमें वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके खिलाफ मैं मोर्चा खोलूंगा और मैं उनके खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ूंगा और इस मामले को इसके अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए, चाहे मुझे माननीय उच्च न्यायालय का शरण लेनी पड़ेगी, मैं उच्च न्यायालय की शरण लूंगा। उमेश कुमार जिन्होंने बताया, यदि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनको बचाने की कोशिश करी, तो उनके खिलाफ भी वह खुलकर मोर्चा खोलेंगे।